साथियों, जिस प्रोग्राम को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसका नाम है डेफी प्रो। डेफी प्रो यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस से जुड़ा हुआ एक सब्जेक्ट है और इसी टेक्नोलॉजी पे आधारित ये प्रोग्राम है। ये ब्लॉकचेन का प्रोग्राम है, इसलिए पूरे दुनिया में है, जहां भी इंटरनेट का एक्सेस है लगभग वहां ये प्रोग्राम मौजूद है। तो ये कोई भारत का, ये कोई एशिया का या यूरोप का या किसी और कंट्री का नहीं है, ये पूरी दुनिया का है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये भारत में चल रहा है या वहां नहीं चल रहा है या वहां नहीं चल, पूरी दुनिया में है ये। लेकिन ये कम्युनिटी बिल्डिंग से जुड़ा हुआ है, जितने ज्यादा लोग पूरे वर्ल्ड से इसमें शामिल होंगे उतना ज्यादा ये अलग अलग देशों में फैलता चला जाएगा। अभी प्री लॉन्च फेज में है, ये इनिशियल फेज में है, इसीलिए ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अब हम आगे चलते हैं साथियों। व्हाट इज डेफी प्रो? अगर हम शॉर्ट में जाने व्हाट इज डेफी प्रो, तो मैं ये कह सकता हूं इट इज ए 100% डिसेंट्रलाइज्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। यानी ब्लॉकचेन के ऊपर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कोडिंग के द्वारा डिजाइन किया गया, लेकिन ना उसको अब कोई बंद कर सकता है, ना चेंज कर सकता है, ना ही वहां पे किसी के डाटा के साथ इंटरफियर किया जा सकता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और डिसेंट्रलाइज्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली ब्लॉकचेन के द्वारा ही ऑपरेटेड हो सकते हैं। और आज दुनिया में इतनी धोखाधड़ी है, इतने ज्यादा स्कैम्स हो चुके हैं, लीडरों को परेशानी इसी बात से है कि भाई हम कैसे हिम्मत जुटाएं। हमारे साथ बहुत सारे स्कैम हो चुके हैं, कैसे लोगों को बताएं, लोग डरे हुए हैं। मैं कहता हूं अगर इस प्रोग्राम को आज आप समझ लेंगे तो आपके दिल से डर निकल जाएगा। जो गलतियां आपने की हैं उनको भी आप समझ जाओगे कि मैंने कहां गलतियां की हैं। सो ये एक डिसेंट्रलाइज्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ना इसको आप क्रिएटर कर सकता है, ना कोई डेवलपर चेंज कर सकता है, ना यहाँ पे कोई डाटा इंटरफेयर हो सकता है, ना किसी की आईडी टर्मिनेट हो सकती है। हमारी उम्र से लंबा चलने वाला ये प्रोग्राम है, बिकॉज ये कोई कंपनी या कोई सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन नहीं है। ये ब्लॉकचेन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, यहां पे किसी की कमांड नहीं है। ये सारी चीजें क्रॉस वेरीफाई मैं आपको करवाने वाला हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम को डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज डिस्कस कर देता हूं आपके सामने। ये एक आर्टिकल आपके सामने है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का। मार्केट में जितने ज्यादा स्कैम हुए हैं, 99.99% स्कैम जो हुए हैं मेरी नजर में, मेरी रिसर्च में, वो सेंट्रलाइज प्रोग्राम्स में हुए हैं। या तो कोई प्रोग्राम सर्वर पे चल रहा था, या कोई प्रोग्राम एप्लीकेशन पे था, वेबसाइट पे था, और एक टाइम बाद में जो सेंट्रलाइज सर्वर होता है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है, और ऐसा होता आया है, होता रहेगा। इसीलिए 99% जो कंपनियां हैं वो सेंट्रलाइज रही हैं और स्कैम करके जा चुकी हैं। अभी मार्केट में ट्रेंड बदल गया है, अभी सेंट्रलाइजेशन की जगह डिसेंट्रलाइजेशन का ट्रेंड चालू हो गया है, लोग अवेयर हो चुके हैं। इसीलिए जो मैं प्रोग्राम डिस्कस कर रहा हूं ये 100% डिसेंट्रलाइज प्रोसेस पे है। यानी एक ऐसा प्रोग्राम जो पूरी तरीके से अनकंट्रोल्ड है, अपने आप से चलता है, ना इसको कोई बंद करने वाला, ना चेंज करने वाला, ना ही इसको कोई किसी के विड्रॉल्स को रोकने वाला है। ऐसा प्रोग्राम जो आज से पहले जितने स्कैम्स हुए, जिन जिन कारणों की वजह से हुए, उन सारे कारणों को दूर करने वाला ये प्रोग्राम हो सकता है। लेकिन आपको ये सुनना है, समझना है कैसे। अब मैं आगे चलता हूं साथियों। ये प्रोग्राम जिसका नाम मैंने बताया डेफी प्रो है। डेफी प्रो इज अ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। इसको ज्वाइन करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है, आपके पास कोई ना कोई एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट होना चाहिए। प्ले स्टोर पे जाएंगे आप, चाहे आपके पास आईओएस हो चाहे एंड्रॉइड हो, आपके पास में प्ले स्टोर होता है, आईओएस स्टोर होता है, उस पर जाइए, मेटामास्क, टोकन पॉकेट, ट्रस्ट वॉलेट या सेफ पोल में से कोई भी एक वॉलेट डाउनलोड करिए। ये सारे हाई सिक्योर हॉट वॉलेट्स हैं जो ब्लॉकचेन बेस्ड हैं। इसीलिए मैं इनमें इन चारों में से, हालांकि चारों बेस्ट हैं, बट मैं सब सजेस्ट करता हूं सेफ पोल को, क्योंकि सेफ पोल जो है वो ओपीबीएनबी नेटवर्क को सबसे बेहतरीन तरीके से सपोर्ट करता है। इसलिए मैं, आप कोई भी वॉलेट डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, लेकिन सेफ पोल स्पेशली मैं रिकमेंड करता हूं। अब आप जब डाउनलोड कर लेंगे तो आपको 12 वर्ड की ब्लॉकचेन से आती है, आपकी रिकवरी फेज होती है, उसको जरूर लिख के रखें। जब आप अपना वॉलेट बना लेंगे तो उसके बाद में फिर आपको चाहिए बीएनबी। यहाँ पे टोटल लेन देन जो है वो बीएनबी के अंदर होगी। बीएनबी के अंदर क्यों होगी? क्योंकि बीएनबी पूरी दुनिया में एक ऐसी नेटिव क्रिप्टो कॉइन है जो हर एक्सचेंज पे लगभग मौजूद है। दुनिया के हर एक एक्सचेंज पे बीएनबी मिल जाएगा आपको। दूसरी बात, टॉप 5 रैंक में आने वाला है ये। सबसे कम समय में सबसे अच्छी रैंक पे आज की डेट में अगर कोई क्रिप्टो या नेटिव कॉइन अगर प्रेजेंट है तो वो बीएनबी है। और इसका फ्यूचर इतना ब्राइट है कि 1000 प्लस इसकी प्रिडिक्शंस मार्केट में ऑलरेडी आई हुई है एक्सपर्ट के माध्यम से। और इसके अलावा आज की डेट में सबसे ज्यादा यूज होने वाली ब्लॉकचेन में से ब्लॉकचेन जो है बीएनबी की है। इसीलिए मैं हमेशा
लोगों को ऐसे प्रोजेक्ट के साथ जोड़ना पसंद करता हूं जो व्हाइट कॉलर हो, जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके विद टेक्नोलॉजी। ऐसा नहीं मैं रिलेटिव हूं, जानकार ज्यादा हूं, आपका सगा हूं इसलिए भरोसा करें, नहीं, टेक्नोलॉजी पर, सिस्टमेटिक चीजों पर भरोसा करें। इंसान झूठ बोल सकते हैं, इंसान झूठे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सिस्टमेटिक चीजें अगर आपको समझ में आती हैं तो आपके साथ कोई चीटिंग नहीं कर सकता। सो यहाँ पे बीएनबी रखना है आपको, आपने वॉलेट बनाया, किसी भी जगह से आप बीएनबी ले सकते हो, ओपी बीएनबी नेटवर्क पे उसको लेना है। जैसे BP20 होता है, TRC20 होता है, ERC20 होता है, ऐसे ही OPBNB भी एक नेटवर्क है जो BSC स्मार्ट चेन का इकोसिस्टम है। यानी BSC स्मार्ट चेन में ज्यादा स्पीड देने के लिए, उसके ट्रांजेक्शन में फीस कम करने के लिए इस सॉल्यूशन को लाइव किया गया है। इसका भी जो नेटिव कॉइन है वो BNB ही है। OPBNB लेयर 2 सॉल्यूशन है BSC स्मार्ट चेन का। यानी जैसे लेयर 1 ब्लॉकचेन होती है, जैसे लेयर 2 ब्लॉकचेन होती है, जैसे इथेरियम के लिए पॉलीगन है, ऑप्टिमिज्म है, जैसे आर्बिट्रम है, ऐसे ही बाइनेंस स्मार्ट चेन का लेयर 2 सॉल्यूशन है OPBNB नेटवर्क। ऑलमोस्ट सारे लगभग ईवीएम कंपेटेबल वॉलेट्स पे ये अवेलेबल है। तो आपको जो बीएनबी लेना है वो OPBNB नेटवर्क पे लेना है। ये भी लाइव प्रोसेस है, सारी चीजें ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं, जिनको चाहिए प्रोसेस मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए हमें कुछ शेयर्स लेने पड़ते हैं। हमारी मर्जी है, हम कोई सा भी पैकेज डायरेक्टली ले सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा आपको समझाना चाहूंगा। जैसे आप यहाँ पे कोई वॉलेट बना लिए, अपने आप को शामिल करना चाहते हैं, तो आपके पास में बेसिक पैकेज से लेकर के और डायमंड पैकेज तक के ज्वाइनिंग ऑफर्स हैं। आप 0.01 बीएनबी से ज्वाइन कर सकते हैं। 0.01 बीएनबी का अगर एक्चुअल वैल्यू में बताऊं, लगभग 600 रुपए होता है INR में, लगभग 6 से 7 डॉलर होता है USDT में, और 0.01 बीएनबी होता है BNB में। तो यहाँ पे 0.01 बीएनबी बेसिक ज्वाइनिंग पैकेज के रूप में है। बाकी यहाँ पे 4 बीएनबी का पैकेज भी है, यहाँ पे ब्रॉन्ज पैकेज भी है 0.03 बीएनबी से, सिल्वर पैकेज भी है 0.07 बीएनबी से। यहाँ पे 8 तरह के पैकेजेस हैं, कोई भी पैकेज डायरेक्टली भी ले सकते हो। यहाँ स्लॉट सिस्टम नहीं, मैंने कुछ कंपनियों में देखा उनमें एक सिस्टम है कि आप पहला पैकेज भी लेना पड़ेगा, फिर दूसरा भी लेना पड़ेगा, फिर तीसरा भी लेना पड़ेगा, फिर चौथा भी लेना, सारे पैकेज लेते हुए चलने पड़ेंगे आपको। एक बड़ा बजट आपकी पॉकेट से इन्वेस्टमेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम पहला पैकेज छोड़ भी देते हैं, सीधा अगर हम चाहें तो 8वां पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं, डायमंड पैकेज कर सकते हैं, और उसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे बड़ा पैकेज वाला बंदा छोटे पैकेज को रिकमेंड कर सकता है, छोटे पैकेज वाला बंदा बड़े पैकेज को रिकमेंड कर सकता है, कोई बाउंडेशंस नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज लगी मेरे को यहाँ पे। इसके अलावा वे ऑफ इनकम्स की अगर बात करें तो यहाँ पे 6 से 7 तरह की अर्निंग्स है। 6 से 7 तरह की अर्निंग का मतलब क्या है, मैं वो समझाने वाला हूँ। यानी यहाँ पे जो पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके हैं वो 6 से 7 तरीके हैं, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जिसको असल में हम प्लान प्रेजेंटेशन कहते हैं। भाई पैसा कैसे आएगा, ये चीजें हमें सीखनी है, यहाँ पे मैं यही बताने वाला हूँ और शॉर्ट में क्लियर करना चाहता हूँ। आप मेरे साथ कोऑपरेट करें, चीजें बहुत इजीली आपको समझ में आने वाली है। पहली इनकम हम लोग डिस्कस करते हैं, फॉर्चून क्लब इंसेंटिव। फॉर्चून क्लब इंसेंटिव कैसे आता है, ये एक तरह की नॉन वर्किंग इनकम है, बट इसके लिए क्या टास्क है, जैसे मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, किसी भी पैकेज से ज्वाइन कर सकता हूँ, मेरे पास ओपन चॉइस है। और पहला यहाँ पे जो क्राइटेरिया वो है 1 रेफरल, यानी मैं अपने रेफरल में एक बंदे को डायरेक्ट ज्वाइन कर सकता हूँ, वो किसी भी पैकेज से हो सकता है। पहली बात तो उसे मुझे 25% आता है। डायरेक्ट इनकम यहाँ पे 25% है, ये लिख लीजिए और दिमाग में बिठाइए। दुनिया भर की कंपनियों में हमने काम किया, डायरेक्ट इनकम 5, 10, 15, 20% होगी, और बहुत सारी कंपनियों में तो है ही नहीं, बाइनरी प्लान चल रहे हैं, वहां पे 10%, 15% तो आपको बाइनरी मिलती है, जब लेफ्ट में राइट में दोनों जगह बिजनेस जाता है। लेकिन यहाँ अगर मैं एक बंदे को रेफर करता हूँ ऑन द स्पॉट, 1 सेकंड भी पड़ा है, उससे भी कम समय में आपको 25% आपके सीधे वॉलेट में आएगा। आपको विड्रॉल नहीं लगाना, किसी वेबसाइट पे नहीं जाना, सीधे ही वॉलेट में आपको आना है। ये होता है रियल डिसेंट्रलाइजेशन। मैं आपको और क्लियर करूंगा। तो मैंने एक बंदे को रेफर किया तो मुझे फॉर्चून क्लब इंसेंटिव आना शुरू हो जाता है। कहां से, 50 मेंबर्स से। यानी फॉर्चून क्लब इंसेंटिव के अंदर में मुझे 50 लोगों का एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क मिलता है, जिन सब लोगों से मुझे प्रॉफिट आता है 0.3%, और परमानेंटली वो टीम मेरी हो जाती है। मैंने सिर्फ एक बंदे को ज्वाइन किया, लेकिन फिर मुझे ग्लोबली 50 लोगों का नेटवर्क मिलता है, और उन सब लोगों से जो वो ज्वाइनिंग अमाउंट रखें, वो बड़े पैकेज छोटे पैकेज किसी भी पैकेज से हो सकते हैं, हर बंदे के ज्वाइनिंग पैकेज से 0.3% आपको दिया जाएगा, और मल्टी टाइम्स ये आता रहेगा, अपग्रेड हो करके आता रहेगा। तो आपने सिर्फ एक बंदे को ज्वाइन किया, उससे 25% आपको मिल गया, बाकी 50 लोगों का लॉन्ग लाइफ एक नेटवर्क मिल गया, उन सभी से आपको प्रॉफिट आया और आता रहेगा। पहली इनकम क्लियर हुई। दूसरी इनकम है यहाँ पे ग्रोथ इंसेंटिव। ग्रोथ इंसेंटिव में क्या होता है, जब आप पहले बंदे को ज्वाइन कर देते हैं तो आप 25% तो ले चुके डायरेक्ट का, लेकिन पहले बंदे पे आपको 50 लोगों का नेटवर्क मिलता है और उससे आपको प्रॉफिट आता है, फॉर्चून क्लब इंसेंटिव। बट दूसरी जो इनकम यहाँ पे वो है ग्रोथ इंसेंटिव। मैं इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता हूँ। ग्रोथ इंसेंटिव कैसा था, जब आप सेकंड डायरेक्ट करते हैं या फिर थर्ड डायरेक्ट करते हैं या फिर फोर्थ, यानी पहली ज्वाइनिंग के बाद जितने भी लोगों को आप डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं, हर ज्वाइनिंग के साथ आपको एक डायरेक्ट ज्वाइनिंग फ्री मिलेगी।
हर ज्वाइनिंग के साथ एक ज्वाइनिंग फ्री मिलेगी। मैं 10 ज्वाइनिंग कर रहा हूं तो 10 फ्री मिलेंगे, 50 कर रहा हूं 50, 100 लोग ज्वाइन कर रहा हूं 100 लोग फ्री मिले, 1000 लोगों को डायरेक्ट ज्वाइन कर रहा हूं 1000 लोग मुझे फ्री और मिलेंगे, वर्ल्ड वाइड ही मिलेंगे वो। यानी पहली ज्वाइनिंग पे मुझे 50 लोग मिलते हैं, लेकिन हर ज्वाइनिंग के साथ फिर एक ज्वाइनिंग फ्री मिलती है, और उस ज्वाइनिंग से मुझे 5% आता है। और ये मल्टी टाइम्स, ये भी मल्टी टाइम्स आएगा, जिंदगी भर के लिए ये सेट हो गए लो, ये 50 लोग भी आपकी टीम में सेट हो गए, बार बार रिपीट करेंगे, अपग्रेड करेंगे, बार बार आएगा। ये जो आपको हर बंदे के साथ एक बंदा फ्री मिला है जिनसे आपको 5% आता है, ग्रोथ इंसेंटिव आया है, ये भी बार बार आता रहेगा आपको। यानी मैंने एक लोगों को, 2 लोगों को ज्वाइन किया, और मुझे 50 लोग और हर ज्वाइनिंग के साथ एक बंदा फ्री मिला, उन सब की ज्वाइनिंग से प्रॉफिट आया, उनकी अपग्रेड से आता रहेगा। और अच्छी बात यह है कि ग्रोथ इंसेंटिव के साथ साथ इन्हीं लोगों से जो फ्री मिले हैं आपको एक के साथ एक, इन्हीं लोगों से एक और इनकम भी आती है, उसको कहते हैं यहाँ पे रिबाउंड इंसेंटिव। रिबाउंड इंसेंटिव यानी वो इनकम, जितने लोग आपको एक के साथ एक फ्री मिले हैं, यानी आपने जितने भी लोग ज्वाइन किए हैं उन सब के साथ एक फ्री मिलेगा, उस पे आपको ज्वाइनिंग से तो आ ही गया, उनकी इनकम से भी जो इनकम आती है, मान के चलिए मैंने 10 लोग ज्वाइन कर दिए, 10 लोगों के साथ 10 फ्री मिल गए, अब उनसे मुझे प्रॉफिट तो आ ही चुका है, बार बार आता रहेगा अपग्रेड करने से, लेकिन वो जितना भी काम करेंगे उनको जितनी इनकम होगी उस इनकम से भी मुझे इनकम आएगी, और वो आएगी कितनी, 5%। इसको क्या कहेंगे, रिबॉन्ड इंसेंटिव। यानी मैं अगर शॉर्ट में आपको बताऊं, यहाँ पे मैंने आपको 3 चीजें बताई। पहली इनकम है फॉर्च्यून क्लब इंसेंटिव, यानी एक बंदे को ज्वाइन करने से 50 लोगों की टीम मिल गई, फिर हर दूसरी तीसरी चौथी हर ज्वाइनिंग के साथ एक ज्वाइनिंग मिलती ही जाएगी लॉन्ग लाइफ, उन सब से मुझे 5% आता रहेगा, और मल्टी टाइम्स आता रहेगा, वो जिंदगी भर के लिए मेरी टीम में आगे वो लोग, हर बार उनसे सेम रेशो में मुझे इनकम आएगी। उसके बाद में वो जितनी इनकम करेंगे, वो जितना काम करेंगे, प्रॉफिट बनाएंगे, उनकी इनकम से भी 5% आता रहेगा, हर दिन हर घंटे हर मिनट जितनी अर्निंग करेंगे वो, उससे मुझे 5% आता रहेगा। ये कितनी शानदार इनकम हो गई। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे चौथी इनकम की, वो है यहाँ पे ग्रुप इंसेंटिव। ग्रुप इंसेंटिव क्या होता है, जब मैं ज्वाइन किया और मैंने एक बंदे को ज्वाइन कर दिया, या 2 बंदे को ज्वाइन कर दिया, 3 बंदे, जिन लोगों को मैंने ज्वाइन किया है, हालांकि वो पहले बंदे को ज्वाइन किया 50 मिल गया, हर बंदे के साथ एक फ्री मिल गया, उनकी ज्वाइनिंग से उनकी इनकम से आ रहा है, आप काम करें ना करें, आपकी टीम काम करे ना करे, उन लोगों से आपको आ रहा है। लेकिन अगर आपकी टीम जो आपने बनाई है, 2 लोगों की, 5 लोगों की, 10 लोगों की, 20 लोगों की, जितने भी लोगों को मैं डायरेक्ट करता हूं वो सारे लोग मेरी फर्स्ट लेवल में आते हैं, फर्स्ट पीढ़ी या पहली पीढ़ी मान लो, फर्स्ट लेवल में सभी लोगों से मुझे 25% आता है। इसको डायरेक्ट इनकम मानो या फर्स्ट लेवल की इनकम मानो, मैं जैसे ही किसी को ज्वाइन करता हूं तो 25% आता है। अच्छा, अब वो लोग जो मैंने ज्वाइन किया वो भी तो काम करेंगे, भाई मुझे फ्री मिले हैं, उनकी तो ज्वाइनिंग से इनकम से आ ही रहा है, लेकिन जो मेरी टीम है वो भी अगर लोगों को ज्वाइन करती है, तो मेरी टीम के नीचे जो टीम बनती है उसको मेरी सेकंड लेवल में आती है, और सेकंड लेवल के सभी लोगों की ज्वाइनिंग से मुझे 10-10% करके आएगा, और ये भी मल्टी टाइम्स आता रहता है, बार बार आपके पैकेज अपग्रेड होंगे, बार बार आपको आएगा। उसके बाद में तीसरे लेवल में जो टीम बनेगी उन सब से मुझे 5-5% आएगा, यानी मैं जिनको ज्वाइन करता हूँ मेरी फर्स्ट लेवल, उनके नीचे जुड़ने वाले जितने लोग होंगे उससे मेरी सेकंड लेवल में आएंगे, उनसे नीचे जुड़ने वाले लोग मेरी तीसरी लेवल में आएंगे, उनसे नीचे जुड़ने वाले लोग मेरी चौथी लेवल में आएंगे, और उनसे मुझे 4-4% आएगा, उनसे नीचे जो टीम बनेगी उससे पांचवी लेवल में काउंट होंगे, उनसे मुझे 3-3% करके आएगा, छठी लेवल के सभी लोगों से 2-2% आएगा, सातवीं लेवल के सभी लोगों से मुझे 1-1% करके आएगा। और इसको मैं बहुत अच्छे से डिफाइन कर चुका हूँ कई बार, हर लेवल के लिए एक डायरेक्ट की जरूरत है, 7 लेवल के लिए टोटल 7 डायरेक्ट की जरूरत है, बस 1 टाइम। उसके बाद जितने भी लोग 7 लेवल में जुड़े, हर किसी से ये प्रॉफिट आपको आता है। अब मैं इसका एक हल्का सा फिगर देता हूं, और ये समझना जरूरी है। मान के चलिए मैंने 10 लोगों को ज्वाइन कर दिया सिर्फ $6 से, यानी लगभग ₹600 से मैंने 10 लोगों को ज्वाइन कर दिया, और मैं चाहता हूं काम नहीं करना, मैंने 10 लोगों को ज्वाइन किया, काम बंद कर दिया, लेकिन उनको बोल दिया कि आपको भी यही काम करना है। मैंने 10 को किया, काम बंद कर दिया, तुम भी अगर चाहो तो 10-10 को ज्वाइन करके काम बंद कर दो। तो मैंने 10 को किया, 10-10 ने 10-10 को किया, तो सेकंड लेवल, फर्स्ट लेवल में तो 10 आ गए, सेकंड लेवल में 100 आ गए, और 100 लोगों ने भी क्या किया, 10-10 लोगों को ज्वाइन कर दिया, तो 1000 लोग आ गए मेरी तीसरे लेवल में। चौथी लेवल में क्या होगा, इन 1000 लोगों की मदद से 10,000 लोग हो जाएंगे। फिर पांचवी लेवल में इन 10,000 लोगों की वजह से मेरे पास में 1,00,000 लोग हो जाएंगे। छठे लेवल में मेरे पास में करीबन तो 10,00,000 लोग हो जाएंगे, और सातवें लेवल में मेरे पास में करीबन 1 करोड़ लोग हो जाएंगे। ये आप कैलकुलेट करके देख लेना, ये सातवें लेवल में इस रेशो में अगर बिजनेस चलता है आपका, तो आपका यहाँ पे 1 करोड़ लोगों का नेटवर्क बन जाता है सातवें लेवल में। अब कितना पैसा आता है यहाँ पे, फर्स्ट लेवल के लोगों से मुझे 25% आता है, यानी पहले लेवल से सिर्फ मुझे आएगा $15 लगभग, दूसरे लेवल से मुझे आएगा लगभग $60, क्योंकि 10% आएगा 100 लोगों से, ठीक है। और तीसरे लेवल में जो 1000 लोग हैं इनसे मुझे आएगा लगभग $300, $300, हाँ, बहुत बड़ी इनकम नहीं है। लेकिन चौथी लेवल में इन 10,000 लोगों के नेटवर्क बनने से मुझे आएगा लगभग $2,400। उसके बाद में
पांचवें लेवल से मेरे को आएगा लगभग $18,000। छठे लेवल से मेरे को आएगा लगभग $1,20,000। $1,20,000। और सातवें लेवल के जो 1 करोड़ के लोग हैं, उन लोगों से मुझे आएगा $6 लाख। टोटल जोड़ेंगे आप, टोटल टीम हो जाएगी लगभग 1,11,11,11,100, क्या 110। और इन लोगों की वजह से टोटल इनकम अगर जोड़ेंगे आप, ये सारी इनकम जोड़ेंगे, 7,40,775 यूएसडीटी, यानी $7,40,775। जब सिर्फ हर एक बंदा $6 से ज्वाइन कर रहा है, सिर्फ $6 से ज्वाइन किया। मैंने सिर्फ 10 लोगों को ज्वाइन कर दिया, काम बंद कर दिया। उन 10 ने 10-10 को कर दिया, काम बंद कर दिया। उन 10 ने 10-10 को कर दिया, काम बंद कर दिया। तो हर एक इंसान के सातवें लेवल में 1 करोड़ लोगों का नेटवर्क बन जाता है, और आपको 7,40,775 यूएसडी इनकम हो जाती है। अब ये कितने दिन में कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आपकी वर्किंग पे और आपकी टीम पे। मैं अगर एक महीने में 10 लोगों को ज्वाइन करता हूं, और मेरी टीम के सारे बंदे एक एक महीने में 10-10 लोगों को ज्वाइन करते हैं, तो मेरा ये जो सातवें लेवल का बिजनेस है, ये 7 महीने में हो जाएगा। 7 महीने में 7 करोड़। अगर मैं 10 लोगों को ज्वाइन करता हूं एक महीने में, मेरी टीम के सारे लोग 10-10 लोगों को ज्वाइन करने में एक एक महीना लगाते हैं। और मेरे हिसाब से ₹600 की ज्वाइनिंग से अगर चाहे तो एक महीने में 10 लोगों को हर बंदा ज्वाइन कर सकता है। अच्छा, अगर मैं ये सोचूं नहीं मेरे को 2 महीने लगते हैं, ये कैलकुलेशन तो सेम रहेगी, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, करके देख लेना। अगर ये हो सकता है कि मैं 10 लोगों को ज्वाइन करने में 2 महीने लगा सकता हूँ, और मेरी टीम के सारे बंदे 2-2 महीने लगाए, 10-10 लोगों को ज्वाइन करने में, तो एक महीने का काम 2 महीने में होगा, 7 महीने का काम 14 महीने में होगा। 14 महीने में तो 7 करोड़ आएगा। ये हो सकता है कि 3 महीने लगे 10 लोगों को ज्वाइन करने में, मेरी टीम का हर बंदा 3-3 महीने लगा रहा है 10 लोगों को ज्वाइन करने में। तो एक महीने का काम 3 महीने में, 7 महीने का काम 21 महीने में, 21 महीने में तो 7 करोड़ आएगा। अरे 21 महीने में अगर 2.5 करोड़ भी आता है, 3 करोड़ भी आता है, बुरा कहाँ है? ये आ सकता है बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि ना यहाँ पे बाइनरी कोई सिस्टम है, ना यहाँ पे कोई लैप्सेस है, ना कोई यहाँ पे डिडक्शन है, ना कोई यहाँ पे चेंजिंग है। सेंट्रलाइज कंपनियों में आज से पहले क्यों नहीं हुआ, जबकि लोग तो 7 साल से काम कर रहे हैं? रीजन कि उनके पास हायर ज्वाइनिंग पैकेज, बाइनरी सिस्टम। कंपनी सातवें लेवल में जो यहाँ पे जो कंपनी यहाँ पे जो प्रोजेक्ट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट सातवें लेवल में $6 लाख बांट देती है ना, सेंट्रलाइज कंपनी कभी भी नहीं बांटेगी। जब उसको $6 लाख एक बंदे को बांटना पड़ता है ना, तुरंत वो प्लान ही चेंज कर देती है। छठे सातवें लेवल में जैसे ही उसका ये सीरीज भरने लगता है, बहुत बड़ा पे आउट जब जनरेट होता है, तो उसके मन में लालच आती है और वो विड्रॉल बंद कर देता है या प्लान चेंज कर देता है, कोई ना कोई एक काम करता है। और ऐसा होता आ रहा है, होता रहेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर लॉन्ग लाइफ रियल में कैलकुलेशन के ऊपर में काम करना चाहते हो, तो डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें डेफी जो है ना, मैंने बहुत सारे प्लानों से कंपेयर करके देख लिया, आप भी करके देख लेना, ये वन ऑफ द बेस्ट प्लान है। अब बात करते हैं एक और जबरदस्त इनकम की। भाई टीम तो सातवें लेवल के बाद भी तो जाएगी, यहाँ पे मैंने आपको बताया सातवें लेवल तक, टीम तो सातवें लेवल के बाद भी जाएगी। तो यहाँ पे एक और इनकम दी गई है जिसको रेवेन्यू शेयर कहते हैं, और इसके दम पे मैं ये कह सकता हूं, चाहे आपकी टीम सातवें लेवल में जाए, चाहे 70वें लेवल में जाए, चाहे 700वें लेवल में जाए, हर बंदे से आपको प्रॉफिट आ सकता है। कैसे, मैं बताता हूं। रेवेन्यू शेयर में क्या होता है, आपके पैकेज की काउंटिंग होती है। बेसिक और ब्रॉन्ज पैकेज होल्डर को ये नहीं आती है। ये इनकम शुरू होती है सिल्वर पैकेज होल्डर से लेकर डायमंड्स को, और ये 1% से लेकर 8% आती है। और ये पहले लेवल से लेकर के और अनलिमिटेड डेप्थ तक से आ सकती है। कैसे आ सकती है बताता हूँ। सिल्वर पैकेज होल्डर जिसके पास में 0.07 बीएनबी का पैकेज है, उसको हर टीम के मेंबर से 1% आता है। जो गोल्ड है उसको 2% आता है। जो पर्ल पैकेज होल्डर है उसको 3% आता है। सफार वाले को 4% आता है। रूबी वाले को 5 आता है। डायमंड होल्डर को 8% आता है। आई एम ए डायमंड, मैं इस प्लेटफॉर्म पे डायमंड पैकेज होल्डर। सो मेरे को हर ज्वाइनिंग जो मेरे डायमंड में चलती है उससे 8% अलग से आता है। 25% आता है, 10% आता है, वो तो ग्रोथ से आता है। सातवें लेवल के बाद भी जितनी मेरी टीम है उससे मुझे 8% आता है। सो यहाँ पे बड़ा पैकेज होने का बहुत सारा फायदा है। अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ये ग्रोथ इंसेंटिव है जो मैंने अभी समझाया था, ये आपका रेवेन्यू शेयर है। मान चलिए आपको ग्रुप इंसेंटिव फर्स्ट लेवल से आता है 25%, सारे लोगों से 25-25%। यहाँ पे अलग से अब आने लगेगा। अगर आपका डायमंड पैकेज है तो 8%, सिल्वर है तो 1%। अब देखिए सेकंड लेवल से यहाँ पे 10% आता है ग्रुप ग्रुप इंसेंटिव, लेकिन यहाँ पे 8% आएगा सभी लोगों से। यहाँ पे आपका 5% हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 8 रहेगा। यहाँ पे 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका 8 ही रहेगा। यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका 8 ही रहेगा। यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका 8 ही रहेगा। और यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, लेकिन सातवें लेवल में भी अगर आपका डायमंड पैकेज है तो 8 ही रहेगा। और अगर 8वें पैकेज की बात करें तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप इंसेंटिव सिर्फ 7 लेवल तक से आता है, लेकिन उसके बावजूद भी
8% आएगा। उससे नीचे 90 लेवल में ग्रुप इंसेंटिव जीरो, लेकिन आपको 8% आएगा। यानी अनलिमिटेड टैप तक टीम बनती जा रही है आपकी, हर किसी आईडी का 8% निकलता है, डायमंड्स को जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे, अब हर इंसान की पॉकेट साइज अलग अलग है, कोई सिल्वर से अपग्रेड करता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ जिसका भी लॉन्ग विजन है ना सर, वो कम से कम अपना पैकेज सिल्वर रखें। बेसिक पैकेज से बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत पैसे, बहुत इनकम को लॉस कर रहा है, बहुत इनकम को लॉस कर रहा है। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छी इनकम है, इसकी वजह से लोग अपने पैकेज को अपग्रेड करेंगे, और अपग्रेड करेंगे तो इनकम बढ़ेगी। अपलाइन से लेकर के अपर अपलाइन की इनकम बढ़ती चली जाएगी। 23% बढ़ जाता है यहाँ पे, 2% निकलता है, वो चला जाता है कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए अलग से। 1% जाता है, ये चला जाता है मेंटेनेंस में, और अलग से कम्युनिटी के ऑफर्स में, ये अलग चला जाता है 1%, पूरे टर्नओवर का 1%। और 1% जो होता है ये चला जाता है वापिस से डायमंड्स लोगों को, जो डायमंड पैकेज होल्डर होते हैं, एज ए सैलरी इंसेंटिव, ये उनको अलग से दिया जाता है। ये आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इनकम है। हर इंसान को अलग से यहाँ पे को ओनरशिप मिलती है। को ओनरशिप यानी आज से पहले जितने प्लेटफॉर्म पे आपने काम किया होगा, मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, हमने सिर्फ एक नेटवर्कर, एक लीडर बन के काम किया, अकॉर्डिंग द प्लान हमें इनकम है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट आपको ऑनरशिप दे रहा है, जितनी ज्वाइनिंग आती है पूरे वर्ल्ड से, हर ज्वाइनिंग का 1% निकाल करके जो डायमंड होल्डर है उनको दिया जाता है। चाहे आपकी टीम में ज्वाइनिंग हो या ना हो, पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी ज्वाइनिंग आ रही है, हर ज्वाइनिंग का 1% निकलता है और डायमंड्स में बांटा जाता है। इसको हम लोग कह सकते हैं 100% नॉन वर्किंग इनकम, ये आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है दी जाती है। और इसको बहुत बड़े लेवल पे आप देख सकते हैं। सो डायमंड का पहला फायदा 8% रेवेन्यू। दूसरा फायदा उसको मिलती है सैलरी इंसेंटिव, हर ज्वाइनिंग से 1% निकलता है, डायमंड्स में बांटा जाता है। उसके अलावा ये लॉन्ग लाइफ आने वाली चीज है। अब बात करते हैं यहाँ पे एक और इनकम है, रॉयल्टी। रॉयल्टी बहुत सारी कंपनियों में आती है, बहुत बड़ा नेटवर्क बनाने के बाद में, बहुत बड़ी मेहनत, बहुत बड़ी लीडरशिप के बाद में, लेकिन यहाँ पहले दिन से आ सकती है। यहाँ पे जो भी बिजनेस आपका लैप्स होता है, एक बार दिखा देता हूँ। अक्सर यहाँ पे कोई क्राइटेरिया है नहीं, सिंगल लेग प्लान है, 1 सेकंड में सारा पैसा बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे मैंने बताया कि इन 7 लेवल्स में हर लेवल की इनकम के लिए एक डायरेक्ट की रिक्वायरमेंट है। ये एक्टिविटी बढ़ाने के लिए होती है मोस्टली। अगर इसको नहीं रखते तो क्या होता है, दिक्कत क्या होती है, जैसे यहाँ पे ज्वाइन कर लिया मैं, और मेरे पास डायरेक्ट की कंडीशन ही, मैं तो सिर्फ एक डायरेक्ट किया मैंने, उसके नीचे एक डायरेक्ट किया, उसके नीचे एक डायरेक्ट किया, उसके नीचे एक मैं तो सिर्फ एक ही डायरेक्ट करूंगा और सारी इनकम ले लूंगा। तो क्या करते हैं लीडर पता है, ये मेरा अपलाइन है, मैंने अपनी आईडी यहाँ पे लगाई, उसके नीचे अपनी आईडी लगा दी, 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 उसके नीचे 7 लेवल तक अपनी आईडी लगाई, फिर वहां पे काम कर रहा हूँ। अपलाइन को क्या जाएगा, जीरो, क्योंकि सारी आईडी यहाँ पे मैंने लगा ली। लेकिन जब यहाँ पे हर आईडी पे 7 डायरेक्ट की जरूरत पड़ेगी, तो अपलाइन को हर लेवल से पैसा जाएगा, हर लेवल से पैसा जाएगा। इसलिए ये अच्छा भी है, एक्टिविटी भी बढ़ती है, इसके पीछे रीजन भी है। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, जैसे मैं ज्वाइन कर लिया, मैंने एक बंदे को ज्वाइन कर दिया, तो इसने तुरंत एक ज्वाइनिंग और कर दी, इसने क्या किया, तुरंत एक ज्वाइनिंग और कर दी, इसने क्या किया, तुरंत एक ज्वाइनिंग कर दी। जब तक मेरा दूसरा डायरेक्ट होगा, जब तक यहाँ पे तीसरे चौथे पांचवें लेवल में बिजनेस पहुंच गया। तो भाई जब मेरा पहला डायरेक्ट किया तो 25% मुझे आ गया। सेकंड लेवल के सभी लोगों से, जितने भी लोग सेकंड लेवल में ज्वाइन करेंगे, सारे सेकंड लेवल में होंगे, इन सब लोगों से मुझे 10% आना है। लेकिन इसके लिए क्या, दूसरा डायरेक्ट जरूरी है। जब तक मैं दूसरा डायरेक्ट नहीं करूंगा, जब तक ये 10% नहीं आएगा, क्योंकि पहले लेवल के एक डायरेक्ट है, दूसरे लेवल के लिए एक और डायरेक्ट चाहिए, तीसरे लेवल के लिए एक और डायरेक्ट चाहिए। तो क्या होता है, यहाँ पे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे बहुत तेजी स्ट्रीम बनती है। जब तक अपलाइन का सेकंड डायरेक्ट होता है, जब तक यहाँ पे बिजनेस छठे सातवें लेवल पहुंच जाता है। तो पहले लेवल का तो मिल गया, बाकी दो हो गए तो ये छूट गए, तीन हो गए तो ये छूट गए। कोई ना कोई बिजनेस अक्सर लैप्स होता है। तो लैप्स हुआ बिजनेस कहा जाता है, सेंट्रलाइज कंपनियां खा जाती हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, लैप्स हुआ जो बिजनेस होता है वो रॉयल्टी के रूप में, देखिए, लैप्स हुआ बिजनेस रॉयल्टी के रूप में डायमंड पैकेज को और डायमंड पैकेज के जस्ट अपलाइन को बांटा जाता है 50-50%। मान चलिए ये डायमंड पैकेज है, इसकी टीम में जितना बिजनेस लैप्स हो रहा है, जितना भी लैप्स हो रहा है, लैप्स होकर डायमंड को आएगा 50%, और 50% जाएगा डायमंड के अपलाइन को। अगर डायमंड का अपलाइन 0.01 BNB से भी है ना, तब भी उसको जाएगा। यानी 600 रुपए का ज्वाइनिंग होल्डर भी यहाँ पे रॉयल्टी इनकम ले सकता है, या तो डायमंड बन के, या तो डायमंड का अपलाइन बन के। जितना बिजनेस लैप्स हो रहा है वो लैप्स होकर के यहाँ पे डायमंड और डायमंड के अपलाइन में बांटा जाता है। तो ये बहुत बड़ी अर्निंग है, और इसको सोचा जाए तो बहुत अच्छी इनकम है ये। सो माय डिफेंस, ये 100% डिस्ट्रीब्यूशन बेस ये प्रोग्राम रहा जो मैंने डिस्कस किया। डेफी प्रो में आप सभी लोगों का वेलकम है। लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग टर्म और लॉन्ग विजन वाले लोगों के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन रोज कंपनियां बदलने वाले, चमत्कार के रूप में इनकम को इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग जो है ना, वो लोग अक्सर थोड़े से हमसे कतराते हैं। बोले अरे एक ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी, एक ज्वाइनिंग कैसे दूंगा मैं, पूरी दुनिया में जाना पड़ेगा, पूरी दुनिया के हर इंसान से मूंड मारना पड़ेगा, तब एक ज्वाइनिंग निकलेगी सर।
अब ऐसे लोगों के लिए हो सकता है ये कठिन लगे, नहीं तो यहाँ पे इतना अच्छा है, मैं ज्वाइन किया, मैंने तुरंत एक ज्वाइनिंग, 600 रुपए की तो ज्वाइनिंग है, तुरंत 50 लोगों का नेटवर्क लगे, पैसा आया, और उसको बोला एक ज्वाइनिंग तुम भी दो, और बस 10 लोगों को ज्वाइन करो, 10 को 10 10 से करवा लो, कोई ध्यान नहीं देना आपको, किसी से कंपटीशन नहीं करना, अपने आप 7 महीने में 7 करोड़ आपको आ रहे हैं। 7 महीने में 7 करोड़ आने का फॉर्मूला यहाँ है। अगर कोई सोचता है कि सिर्फ मैं पैसे लगा दूं, आप 10 लाख रुपए भी लगा दो, और 7 महीने में कोई 7 करोड़ कंपनी कोई देने वाली हो तो मुझे बताओ। ये सिर्फ तरीके हैं लोगों पे पैसे लूटने। नेटवर्क कंपनियां बोलती हैं नेटवर्क में, कंपनी में ज्वाइन करो, नेटवर्क मत बनाओ। तो जिस कंपनी का एजेंडा ये है कि सिर्फ पैसे लगाओ, कुछ मत करो, एक टाइम बाद सारे लोग उसमें पैसा लगा के बैठ जाएंगे हाथ पे हाथ धर के, और सोचेंगे कि हमें पैसा आएगा, तो पैसा नहीं आएगा। तो ये चीजें हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से पैसा आता है, ये 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसके ऊपर में मैंने बहुत रिसर्च की है। अब अगर कोई सवाल जवाब करना चाहता है तो यहाँ पे कर सकता है, मैं इसको क्रॉस वेरीफाई भी करा सकता हूँ। ये कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने लाइव है, ये डेफी प्रो का कॉन्ट्रैक्ट है। आप सीधा जाके देखो यहाँ पे, यहाँ पे आप चाहें सीधा opbnb.bscscan.com पे जाएंगे, गूगल पे डालेंगे opbnb.bscscan.com, ये ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर ओपन हो गया। ये डेफी प्रो का कॉन्ट्रैक्ट है, आपको पीडीएफ से भी मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, यहां तक कि आपको ये मिल जाएगा आपके डैशबोर्ड से। ठीक है, ये आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करने से हो जाता है, या कॉपी करके पेस्ट करने से भी हो जाता है। और इस कॉन्ट्रैक्ट को चेक करेंगे, ये डेफी प्रो के नाम से भी है, देखो डेफी प्रो के नाम से है, वेरीफाइड है, सारी चीजें आपके सामने है। और इसको अच्छे तरीके से देखना चाहते हो और दिखा देता हूं इसको। यहाँ पे नीचे आएंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे, डेफी प्रो के नाम से है, वेरीफाइड है, लाइसेंस्ड है, सारा सोर्स कोड ओपन है, पूरी कोडिंग जो है ना, कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करके पूरी कोडिंग आप पढ़ सकते हैं, सारी कोडिंग यहाँ पे दी हुई है। इसके अलावा रीड कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे, सारे कॉन्ट्रैक्ट की जो लैंग्वेज है, जो भी चीजें इसमें डाली गई सारी दिखेंगी। असल में जो आदमी कॉन्ट्रैक्ट को रीड करना जानता है वही डिसेंट्रलाइजेशन को समझ सकता है। यहाँ पे रीड कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे, 22वें नंबर का एक ऑप्शन है यहाँ पे ओनरशिप का, ये यहाँ पे जीरो है। और जिस कॉन्ट्रैक्ट का ओनरशिप जीरो होता है वही रियल मायने में डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट होता है, क्योंकि वहां पे उसको कंट्रोल करने वाला, चेंज करने वाला, बदलने वाला कोई बंदा होता नहीं है, किसी की कमांड नहीं। यानी क्रिएटर या डेवलपर भी अगर चाहे तो अब इसको बदल नहीं सकता, ये तो एज इट इज चलने वाला है। तो यहाँ पे मैंने पूरा कॉन्ट्रैक्ट छान मारा, मुझे ऐसी कोई कमांड इसमें नजर नहीं आई कि भाई इसको कोई कमांड दे रहा है। उसके अलावा यहाँ पे राइट कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन देखेंगे तो वहां पे सिर्फ दो ही ऑप्शन है, बाय पैकेज और रजिस्टर्स, कोई तीसरा ऑप्शन ही नहीं दिया गया। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट में आप जाएंगे, एडमिन का, री अनाउंसमेंट एडमिन का, री अनाउंसमेंट ओनरशिप का ऑप्शन दे देते हैं, तो वहां पे एक ऑप्शन होता है दोबारा उसको जो है इंटरफेयर करने का, लेकिन यहाँ नहीं है। इसीलिए इसको कह सकते हैं 100% डिसेंट्रलाइज। यानी पहला तरीका क्या है कि उसके अंदर कोई कमांड नहीं होनी चाहिए। दूसरा तरीका क्या है कि जब राइट कॉन्ट्रैक्ट में यहीं से ही रजिस्टर करने का, ज्वाइनिंग करने का ऑप्शन है, तो हमें वेबसाइट की, सॉफ्टवेयर की, एप्लीकेशन की कोई जरूरत नहीं, मेल आईडी ओटीपी की कोई जरूरत नहीं। तो ये एक अच्छा सिस्टम है कि विदाउट वेबसाइट जो प्रोग्राम चल रहा है, ब्लॉकचेन के ऊपर सारे फीचर्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे रीड कॉन्ट्रैक्ट में ओनरशिप फ्री है, तो फिर ट्रांजेक्शन को चेक करो। सबसे मेन चीज क्या है कि भाई सारी चीजें क्लियर हैं तो ट्रांजेक्शन को चेक करो। जैसे मान चलिए ये पैकेज किसी ने बाय किया, तो 1 सेकंड के अंदर में वो पैकेज बट गया। जैसे ये फ्रॉम का कोई एड्रेस है और इससे कॉन्ट्रैक्ट पे अमाउंट आया, कॉन्ट्रैक्ट ने पूरा का पूरा अमाउंट टू कर दिया, फ्रॉम टू, इन लोगों को ये अमाउंट पूरा का पूरा डिलीवर हो गया, इनके वॉलेट में चला गया ये अमाउंट। जो भी यहाँ पे लोग हैं उन सबको इनके वॉलेट्स में अमाउंट चला गया है सीधा। इनको वेबसाइट पे जाकर के विड्रॉल लगाने की जरूरत नहीं है। यानी मैं पहली चीज बताऊं, पैसा किसी का डला सीधा बट गया। जैसे मान के चलिए किसी का $6 का आईडी लगा, तो 6 का $6 कॉन्ट्रैक्ट ने लोगों के वॉलेट में दे दिया। ओके, तो जो कॉन्ट्रैक्ट 1 सेकंड से भी कम समय में जो आया उसको बांट देता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट पे इस कैलकुलेशन को बदलने की कोई ऑथोरिटी नहीं है। रीड कॉन्ट्रैक्ट में जाकर देख, कोई ऑथोरिटी नहीं है, जो बन गया, जो डिस्ट्रीब्यूशन चल गया, एज इट इज चलता रहेगा, कोई इसको चेंज करने वाला नहीं है। उसके बाद में उसको ज्वाइन करने के लिए किसी वेबसाइट की, किसी सर्वर की, किसी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, और ब्लॉकचेन पे ही सारा काम दिया हुआ है। उसी को कहते हैं रियल डिसेंट्रलाइज्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये सारे फीचर डेफी के अंदर में है। प्लान बहुत शानदार है, कैलकुलेशन एक नंबर की है, और लोगों को थोड़ी सी मेहनत करने पे बहुत अच्छी अर्निंग आने लग जाती है। इसीलिए आई एम प्रमोटिंग डेफी प्रो, बट मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है, लेकिन इसके अंतर्गत मैं बता रहा हूं आपको, आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर। मैं जस्ट अपना ओपिनियन शेयर करने वाला हूं, और हर इंसान जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है इसको क्रॉस वेरीफाई करने के बाद अपने आप को इन्वॉल्व करें। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरा प्रोग्राम रहा जिसको मैंने डिस्कस किया आपके सामने। अब अगर कोई क्वेश्चन रखता है, किसी का कोई सवाल है, तो ये मंच ओपन है, कोई भी अपना डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे